हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का रवादार अपरूप होता है। दोस्तों, रवादार अपरूप के बारे में मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। आपको अगर देखना हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में ग्रेफाइट के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाली हूँ, जैसे कि ये कहाँ पाया जाता है, ग्रेफाइट की संरचना क्या है, कृत्रिम ग्रेफाइट कैसे बनाए जाते हैं, ग्रेफाइट का गुण क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेफाइट जो है वो संसार के कई देशों में पाया जाता है, जैसे कि हो गया भारत, श्रीलंका, अमेरिका, मैक्सिको, उत्तरी कोरिया, इटली आदि में स्वतंत्र रूप में पृथ्वी की सतह के नीचे खानों में पाया जाता है। ग्रेफाइट जो है वो संसार के बहुत सारे देशों में पाया जाता है, जैसे कि अभी अभी हमने बताया भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, अमेरिका, मैक्सिको, उत्तरी कोरिया, इटली आदि में ये स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, यानी कि ये तत्व के रूप में ही पाया जाता है, जो कि पृथ्वी के नीचे से खानों में से निकाला जाता है। ये खानों में पाया जाता है ग्रेफाइट जो है वो। ठीक है, भारत में भी ये अलग अलग राज्य में पाया जाता है, जैसे कश्मीर हो गया, बिहार, त्रिवेंद्रम, राजस्थान, उड़ीसा, मेवाड़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में यह पाया जाता है। मतलब हमारे भारत देश में भी ग्रेफाइट जो है वो बिहार में पाया जाता है, त्रिवेंद्रम में, राजस्थान में, उड़ीसा में, मेवाड़ में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्रेफाइट जो होता है उससे हम कागज़ पर लिख सकते हैं, मतलब ग्रेफाइट से कागज़ पर लिखा जा सकता है। ग्रेफाइट के इसी गुण के कारण ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक एक भाषा है, उसी का एक शब्द है ग्रेफाइन, जिसका अर्थ होता है लिखना। उसी के आधार पर इसका नाम जो है वो ग्रेफाइट रखा गया। प्राकृतिक ग्रेफाइट में 95.9% जो है वो कार्बन होता है। अब आ जाते हैं कार्बन की संरचना पर। तो ये फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है, कार्बन की संरचना इस प्रकार होती है। ये कार्बन परमाणुओं से बना होता है, जैसे कि यहाँ पर ये जो गोल गोल हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये कार्बन के परमाणु है, जो कि अपने पड़ोस के 3 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा? सहसंयोजक बंध द्वारा। सहसंयोजक बंध कहने का मतलब है कि ये जो कार्बन परमाणु है, ये सभी के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक दूसरे से साझा करके एक दूसरे से बंधे हुए हैं। वही कह रहा है कि ये सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़ा होता है। ये षष्ठभुज वलय बनाता है, यानी कि ये जो गोलाकार आकृति बनाता है, जो कि षष्ठभुज होता है, षष्ठकोणीय होता है। ठीक है, जैसे कि देख लो 1 2 3 4 5 6, ये षष्ठकोणीय होता है और गोलाकार आकृति बनाता है। यह परमाणुओं का एक विशाल परत बनाते हैं। ये जो कार्बन है ये परत के तरह रहते हैं, विशाल परत बनाते हैं। ये परत एक साथ रहते हैं, किंतु इसके बीच अंतराल होता है। ये जो एक परत है, दूसरा परत है, ये तीसरा परत है, लेकिन इसके बीच में जो है वो खाली स्थान रहता है, जिसके कारण जो है ये कमज़ोर होता है और मुलायम भी होता है। ये अंतराल के कारण ये परत एक दूसरे के ऊपर फिसल भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच जो है ये परत, एक दूसरे के परत के बीच जो है वो खाली स्थान काफ़ी है, इसके कारण जो है वो एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं और ये कमज़ोर भी होता है, जिसके कारण इसे चाकू से काटा भी जा सकता है, यानी कि ये मुलायम होता है और फिसलने वाला होता है। ये स्नेहक के रूप में भी काम किया जाता है। ग्रेफाइट जो है वो फिसलने वाला होता है और मशीनों में अच्छा स्नेहक का काम भी करता है। ये तो हो गया ग्रेफाइट की संरचना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कृत्रिम ग्रेफाइट बनाने की विधि। मतलब ग्रेफाइट जो है वो कृत्रिम तरीके से भी बनाई जाती है। हमने यहाँ पर एक अभिक्रिया का उदाहरण लिया है,
SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड और प्लस यहाँ पर कार्बन है, यानी कि पिसा हुआ कार्बन लेंगे। और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कार्बन ये दोनों अभिक्रिया करके बनाया क्या, SiC यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड। और क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो बना यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड, ये अपघटित होकर फिर से क्या बनाएगा, कार्बन बनाएगा और सिलिकॉन बनाएगा। कार्बन नहीं, यहाँ पर ये ग्रेफाइट होगा और सिलिकॉन होगा। सी यहाँ पर इसलिए क्योंकि कार्बन का संकेत भी सी होता है और ग्रेफाइट का भी, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का ही रूप होता है, कार्बन का ही एक अपर रूप है ग्रेफाइट। ठीक है, इसी अभिक्रिया को हमने यहाँ शब्दों में लिखा है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और प्लस कार्बन, दोनों अभिक्रिया करके बनाएंगे सिलिकॉन कार्बाइड और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये सिलिकॉन कार्बाइड अपघटित होकर के मतलब अलग अलग होकर के ग्रेफाइट बनाएगा और सिलिकॉन बनाएगा। इस प्रकार बनाया जाता है ग्रेफाइट। हमें यहाँ ग्रेफाइट मिल गया, हमें तो ग्रेफाइट ही बनाना था ना, इस अभिक्रिया के द्वारा ग्रेफाइट बना। अगला जो हमारा 2 टॉपिक है, ग्रेफाइट के गुण और ग्रेफाइट के उपयोग, ये मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, ओके।